बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान का लास्ट टॉपिक आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर का पार्ट 1 हो चुका है। ये पार्ट 2 होने जा रहा है। ओवरऑल इस चैप्टर का पार्ट 17 और इस टॉपिक का आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर का पार्ट 2, जिसके अंदर हम जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लिखेंगे, रीड आउट करूँगा और उनका मतलब लिखूँगा, आसान इंग्लिश में भी, आसान उर्दू में भी, और एग्जैक्ट हर वर्ड का जो मतलब उर्दू में बनता है, एग्जैक्ट, अंदाज़ा नहीं, एग्जैक्ट जो मतलब है वो लिखेंगे। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से फिर पहले दोबारा रिमाइंड करा दूँ, आपके पास अगर ये बुक नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बेकार है पाकिस्तान स्टडी की, या फिर आपने इसका PDF नहीं खोला हुआ। दूसरी बात, आपने रजिस्टर जो है नहीं खोला हुआ, लेक्चर को नोट नहीं कर रहे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी अहम बात, अपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, नए ज्वाइन किया है अभी आपने तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो आप पार्ट 1 इस चैप्टर का देखिए, हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स के नाम से, ठीक है, ताकि आपको जो है वो पिक्चर पूरी क्लियर हो। बहरहाल आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर पेज नंबर 11, इसका जो इंट्रोडक्शन था उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो हमने देख लिए थे। ये पहला जो आ रहा है, अब इसके अंदर देखते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन से हैं। फर्म बिलीव इन द आइडियोलॉजी, फर्म बिलीव इन द आइडियोलॉजी, मुकम्मल यकीन आइडियोलॉजी के ऊपर। ये अ फर्म बिलीव इन द नेशनल आइडियोलॉजी कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम कैरेक्टर। यहाँ पर ऑफ होना चाहिए था, जो कि ऑफ यहाँ पर नहीं लिखा गया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ऑफ आएगा, ऑफ मुस्लिम कैरेक्टर इन टू नेशनल स्पिरिट एंड हिज और हर एक्शंस शैल नॉट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेशनल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो नॉट लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये होना चाहिए हिज और हर एक्शंस शैल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेशनल इंटरेस्ट। इसको ज़रा क्लियर कर लीजिएगा। आवर आइडियोलॉजी स्टेम्स फ्रॉम इस्लाम, देयरफॉर लिहाजा वी शुड बिल्ड आवर कैरेक्टर इन द लाइट ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़। फर्म बिलीव इन द नेशनल आइडियोलॉजी कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब, कंट्रीब्यूट मतलब हिस्सा डालना, हिस्सा डालना, किसी भी काम में कंट्रीब्यूट करना, किसी भी काम में अपना शेयर देना, किसी भी काम में अपना हिस्सा डालना, इसको कहते हैं कंट्रीब्यूट करना। समझ में आ रही है बात आपको? इसको क्या कहते हैं? इसको कंट्रीब्यूट करना कहते हैं, किसी भी काम में अपना हिस्सा डालना। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? फर्म बिलीव जो है इन द नेशनल आइडियोलॉजी कंट्रीब्यूट, एक आपका मुकम्मल यकीन जो है नेशनल आइडियोलॉजी के अंदर, वो अपना हिस्सा डाल रहा है पॉजिटिवली, मुकम्मल तौर पर। पॉजिटिवली मतलब सही तरीके से, यहाँ पर लिखा है पॉजिटिवली, सही तरीके से। पॉजिटिवली मतलब सही तरीके से, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम कैरेक्टर। टुवर्ड्स का मतलब है की तरफ, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, किस तरफ? डेवलपमेंट, तरक्की, डेवलपमेंट, तरक्की, किस चीज़ की तरक्की? ऑफ मुस्लिम कैरेक्टर, एक मुसलमान के किरदार की, कैरेक्टर किरदार, इनटू नेशनल स्पिरिट, कि किसी एक तो ये है कि आपका मुकम्मल यकीन अगर नेशनल आइडियोलॉजी के ऊपर है तो इससे क्या होगा? आप अपना हिस्सा डालेंगे मुस्लिम कैरेक्टर की डेवलपमेंट में और नेशनल स्पिरिट, नेशनल
मतलब कौमी, स्पिरिट मतलब किसी चीज़ की रूह, जज्बा। तो स्पिरिट का मतलब यहाँ पर है रूह, रूह या जज्बा। नेशनल मतलब कौमी। तो कौमी जज्बा जो है, कौमी जज्बा जो है, रूह का मतलब वैसे सोल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेशनल स्पिरिट मतलब कौमी जज्बा। तो रूह का वर्ड आपको डिस्टर्ब करेगा, आप जज्बा नोट करें सिर्फ, कौमी जज्बा। एंड हिस और हर एक्शंस शैल बी, और उसके, हिस मतलब मर्द के लिए, हर मतलब खातून के लिए, शैल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेशनल इंटरेस्ट। डायरेक्टेड मतलब उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, उसकी सिमत होनी चाहिए। डायरेक्टेड मतलब उसकी सिमत होनी चाहिए, उसका रुख होना चाहिए किस तरफ, नेशनल इंटरेस्ट, टुवर्ड्स नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद की तरफ। नेशनल इंटरेस्ट मतलब कौमी मफाद, कौमी मफाद की तरफ होना चाहिए। आवर आइडियोलॉजी स्टेम्स फ्रॉम इस्लाम। हमारा जो नज़रिया है ज़िंदगी गुजारने का, हमारी जो सोच है ज़िंदगी गुजारने की, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो कहाँ से निकल रही है, स्टेम्स फ्रॉम इस्लाम। स्टेम्स का मतलब यहाँ पर तना नहीं है, वैसे स्टेम कहते हैं तने को, जो दरख्त होता है उसका ये वाला जो पोर्शन है इसको स्टेम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या सेंस बन रहा है इसका, निकलना। स्टेम्स फ्रॉम इस्लाम, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी सोच जो है वो कहाँ से निकल रही है, कहाँ से स्टेम्स आउट हो रही है। स्टेम्स का मतलब निकलना, तो कहाँ से निकल रही है ये, इस्लाम से निकल रही है। देयरफॉर लिहाजा, देयरफॉर लिहाजा, लिहाजा इसको आप फाइनली भी कह सकते हैं। फाइनली आप लिख दें इसकी जगह पर देयरफॉर लिख दें, लिहाजा। वी शुड बिल्ड आवर कैरेक्टर इन द लाइट ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़। हमें अपने किरदार की तामीर करनी चाहिए। बिल्ड का मतलब तामीर करना, हमें अपने किरदार की तामीर करनी चाहिए इन द लाइट ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामी इक़दारों के मुताबिक। लाइट का मतलब इस्लामी इक़दारों की रोशनी में, ठीक है भाई। इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामी इक़दारें। अब कुछ लोगों का ख्याल होता है ना भाई, ये इस वर्ड का तो हमें मतलब आता है। भाई आपको मतलब नहीं आता, आपका अंदाज़ा होता है कि बस इसका ये मतलब होगा। नहीं, हर इंग्लिश वर्ड का एग्जैक्ट उर्दू वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कमिटमेंट आ जाता है। नंबर 2 पे है हमारे पास कमिटमेंट। कमिटमेंट वर्ड को सही समझने के लिए क्या, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कमिटमेंट का मतलब है डिवोशन। आसान लफ्ज़ों में डिवोशन, डिवोशन का मतलब है वक्फ कर देना, वक्फ कर देना अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को। कुछ लोग होते हैं जैसे अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देते हैं तबाही के लिए, कुछ लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देते हैं माल के लिए, कुछ लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देते हैं तालीम के लिए। समझ में आ गई बात। तो इस वक्फ का मतलब ये है, वक्फ कर देना अपनी ज़िंदगी को, इसको डिवोशन कहा जाता है। और एक और वर्ड इसका क्या है, कमिटमेंट। तो कमिटमेंट मीन्स डिवोशन विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी,
कि आपने जो है अपने आप को वक्फ कर देना है किस चीज़ के, किसके साथ, इन चीज़ों के साथ। सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है फ़र्ज़, सेंस का मतलब होता है एहसास, कि आपको अपने फ़राइज़ का एहसास हो। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ज़िम्मेदारी, और आपको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो, ज़िम्मेदारी। A person who acts in conformity with the national ideology fully devotes himself or herself to the cause of the nation. Conformity, acts का मतलब होता है अमल करना, acts मतलब अमल करना। conformity, conform, CONFOR है, ठीक है। conformity का मतलब मुताबिक। तो क्या करना है, हु एक्ट्स जो कि अमल करता है, इन कन्फॉर्मिटी किस चीज़ के मुताबिक, विद द नेशनल आइडियोलॉजी आपकी कौमी सोच के मुताबिक। वो क्या करता है फिर, वो फुली डिवोट्स हिमसेल्फ अपने आप को वक्फ कर देता है। हिमसेल्फ मतलब खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को। अगर खातून की बात आएगी तो हर सेल्फ आ जाएगा, और हर सेल्फ टू द कॉज ऑफ द नेशन। कॉज ऑफ द नेशन कौम की भलाई के लिए। यहाँ पर कॉज का मतलब है भलाई, वैसे कॉज का मतलब जो है वजह होता है, ठीक है, सेंस वही बन रहा है। आवर कैरेक्टर शुड रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट वर्च्यूज़, हमारा किरदार जो है उसे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, शुड मतलब चाहिए, हमारे किरदार को चाहिए। आवर कैरेक्टर शुड रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट वर्च्यूज़। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है मुनकिस करना, एग्जैक्ट मतलब है इसका मुनअकिस करना। फिज़िक्स की ज़बान में इसको कहा जाता है लाइट का या साउंड वेव्स का या किसी भी वेव का किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर बाउंस बैक होना, वापस आना। यहाँ पर क्या मतलब है, इसका मतलब है दिखाना। यहाँ पर क्या सेंस बन रहा है इसका, दिखाना। मोनाकिस होना, मोनाकिस वर्ड अक्स से निकला है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आवर कैरेक्टर शुड रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट वर्च्यूज़, हमारे किरदार को मुनकिस करना चाहिए, दिखाना चाहिए। क्या, हाईएस्ट वर्च्यूज़, सबसे बुलंद। वर्च्यूज़ मतलब खूबियाँ, हाईएस्ट मतलब सबसे बुलंद, और वर्च्यूज़ मतलब खूबियाँ, औसाफ, खूबियाँ या औसाफ। हाईएस्ट मतलब सबसे बुलंद, सबसे बुलंद। एम्बॉडीड इन द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का इस्लामी तरीका। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का इस्लामी तरीका जो है उसमें मुजस्सिम नज़र आए। ज़िंदगी गुजारने का इस्लामी तरीका, वे मतलब तरीका, वे मतलब तरीका, जो इस्लामी तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, जो इस्लामी तरीका है उसमें एम्बॉडीड हो जाए। एम्बॉडी का मतलब होता है मुजस्सिम हो जाना। एम्बॉडी, एम्बॉडी वर्ड निकला है बॉडी से। बॉडी का मतलब आपको पता है क्या, जिस्म। एम्बॉडी का मतलब ये है कि किसी दूसरे जिस्म के अंदर अपने जिस्म को समा लेना, समो जाना उसके अंदर, या किसी दूसरे जिस्म का बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेना, इसको हम कहते हैं एम्बॉडी। कि आप उस दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जाके उसका इतना हिस्सा कवर कर लें कि आप उस ऑब्जेक्ट का, आप उस बॉडी का हिस्सा ही लगें, ऐसा लगे कि वो बॉडी जो है वो असल में आप ही हैं। समझ में आ रही है बात। तो बॉडी जिस्म को कहते हैं, एम्बॉडी किसी दूसरे जिस्म के अंदर
हिस्सा आपका इतना होना चाहिए कि आप मुजस्सिम हो जाएं उस दूसरे जिस्म के अंदर। अब मैं खालिस उर्दू में लिख रहा हूँ कि आप मुजस्सिम हो जाएं किसी दूसरे जिस्म के अंदर, या उसका हिस्सा बन जाए, उसका हिस्सा बन जाए। ठीक हो गया भाई, ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है। अब देखें पूरा यहाँ पर ये वो बोल रहा है, आवर कैरेक्टर शुड रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट वर्च्यूज़ एम्बॉडीड इन द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। हमारा किरदार जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करे, बुलंद खूबियाँ या औसाफ जो है उनको मुनकिस करे हमारा किरदार जो है। और क्या हो जाए फिर, ये कब मुमकिन है, जब आपका किरदार जो है वो एम्बॉडी हो जाए इन द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, कि इस्लाम ने जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका आपको बताया है, आप उस तरीके को इतना एडॉप्ट कर लें, इतना एडॉप्ट कर लें, इसको हम कहेंगे एम्बॉडी। ठीक है भाई। पाकिस्तानी इज़ मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड का क्या मतलब है, ज़ाहिर करना। मैनिफेस्टेड, ये वर्ड मैनिफेस्ट से निकला है, इसका मतलब ज़ाहिर करना। ज़ाहिर करना, क्या ज़ाहिर करना, क्या ज़ाहिर कर रहे हैं पाकिस्तानी मैनिफेस्टेड देयर नेशनल कैरेक्टर, अपना कौमी किरदार, ड्यूरिंग द वार ऑफ 1965, 1965 की जंग के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, ड्यूरिंग का मतलब है दौरान। ठीक है भाई। कब, 1965 की जंग में, जब पाकिस्तानियों ने क्या दिखाया, अपना नेशनल कैरेक्टर दिखाया, कौमी किरदार दिखाया। वैन दे स्टूड, जब वो खड़े हो गए, स्टूड वर्ड स्टैंड से निकला है, लाइक अ रॉक, एक चट्टान की तरह, अगेंस्ट द एनिमी, दुश्मन के ख़िलाफ़, एंड फॉइल्ड, और नाकाम बना दिया। फॉइल का मतलब होता है नाकाम बना देना, फॉइल का मतलब होता है नाकाम बना देना। इसका एक और मतलब भी होता है पेज जैसी, पेज जैसा पतला, पेज जैसी पतली कोई चीज़। जैसे कि आपने रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल, रदरफोर्ड का आपने एक्सपेरिमेंट देखा था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड फॉइल थी वो, और पेज जैसी पतली वो गोल्ड की बनी हुई चीज़ थी। और इसी को खालिस उर्दू में एग्जैक्ट इसको नाम दिया जाता है पतरी। खालिस उर्दू में एग्जैक्ट इस फॉइल का मतलब जो बनता है पतरी इसको कहते हैं, और पतरी से मतलब है पेज जैसी पतली कोई चीज़। दूसरा मतलब है इसका नाकाम बना देना। तो नाकाम बना दिया, इट्स इविल डिज़ाइंस, उनके शैतानी मंसूबों को। इविल डिज़ाइंस, शैतानी मंसूबे, इविल डिज़ाइंस, शैतानी मंसूबे। ठीक है भाई। तीसरा टॉपिक है हमारे पास ऑनेस्टी का। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी ईमानदारी। इसमें कहा जा रहा है ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू, ऑनेस्टी एक खूबी है, रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल सोसाइटीज़, और इसको इज़्ज़त दी जाती है, पहचान दी जाती है। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब पहचानना, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, पहचानना। सोसाइटीज़ मतलब मुआशरों में, सोसाइटीज़ मतलब मुआशरों में। यहाँ पर रिकॉग्नाइज का मतलब ऐसे पहचानना होता है, यहाँ पर इसका मतलब है इज़्ज़त देना। मतलब किसी भी किस्म का मुआशरा हो या सोसाइटी हो, ऑनेस्टी एक ऐसी खूबी है वो उसको इज़्ज़त देगी। एन इंडिविजुअल, एक फ़र्द, शुड लीड अ जस्ट लाइफ,
लीड का मतलब होता है गुजारना, लीड का मतलब गुजारना, और केमिस्ट्री की दुनिया में इसको लेड कहा जाता है, लेड। ठीक है, ये एक एलिमेंट है केमिस्ट्री की दुनिया में, ये एक एलिमेंट है, ये एक मेटल है। आपने सुना होगा लेड स्टोरेज बैटरीज, ठीक है, लेड की बनी हुई बैटरीज। तो यहाँ पर लेड का मतलब है लेड अ जस्ट लाइफ। जस्ट का मतलब है, जस्ट का मतलब है इंसाफ या इंसाफ पर मबनी। जस्ट का मतलब है इंसाफ या इंसाफ पर मबनी। एन इंडिविजुअल शुड लेड आ जस्ट लाइफ। एक फ़र्द को जो है वो कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? जस्ट लाइफ ज़िंदगी, जस्ट लाइफ गुजारनी चाहिए, मतलब इंसाफ पर मबनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एंड रिफ्लेक्ट ऑनेस्टी इन वर्ड्स एंड डीड्स। और दिखाना चाहिए उसे, रिफ्लेक्ट का मतलब पहले ही बता चुका हूँ, दिखाना। क्या दिखाना चाहिए उसे? ऑनेस्टी, ईमानदारी। किस चीज़ में? अपने अल्फाजों में या गुफ्तार में, खालिस उर्दू में कहूँ तो गुफ्तगू में, बातों में, एंड डीड्स, और अपने आमाल में और अपने कामों में। यानी कि उसके जो काम हो उनमें भी ईमानदारी नज़र आए, जो उसकी बातें हों उनमें भी ईमानदारी नज़र आए। डीड्स मतलब काम। ऑनेस्टी शुड बी विजिबल। विजिबल मतलब नज़र आनी चाहिए, विजिबल मतलब नज़र आनी चाहिए। ऑनेस्टी शुड बी विजिबल, नज़र आनी चाहिए। इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के सारे शोबों में। फील्ड्स का मतलब क्या है? शोबे। ठीक है, ज़िंदगी के जितने शोबे हैं उन सब में ऑनेस्टी नज़र आनी चाहिए। आप जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, किसी से डीलिंग कर रहे हैं, ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, ज़िंदगी के हर शोबे में आपको क्या दिखानी चाहिए? ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, नज़र आनी चाहिए आपकी ईमानदारी। इस्लाम हैज़ एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मतलब ज़ोर देता है। पहले भी इसका मतलब लिखा था, फिर नोट कर लें। एम्फेसाइज मतलब ज़ोर देना, ज़ोर देना। इस्लाम ज़ोर देता है किस चीज़ के ऊपर? अपॉन ऑनेस्टी, ईमानदारी के ऊपर। इन वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, सख्त अल्फाजों में। ठीक है भाई। अगला टॉपिक पैट्रियोटिज़म का है। पैट्रियोटिज़म, हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत। हुब्बुल वतनी या वतन से मोहब्बत। पैट्रियोटिज़म इज़ एन इटरनल वर्च्यू। इटरनल का मतलब होता है अबदी, खालिस। खालिस उर्दू मतलब इसका बनता है अबदी। अबदी का मतलब होता है हमेशा कायम रहने वाली, हमेशा कायम रहने वाली। वर्चू का मतलब खूबी बता दिया है मैंने आपको। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस फॉर वंस कंट्री। एक्सप्रेशन का मतलब है इजहार, एक्सप्रेशन का मतलब है इजहार। पैट्रियोटिज़म इजहार है। किस चीज़ का इजहार है? ये इजहार है किस चीज़ का इजहार है? इट्स एन एक्सप्रेशन, ये इजहार है किस चीज़ का? ऑफ द लव, मोहब्बत का, एंड सेक्रीफाइस, कुर्बानी का, एंड सेक्रीफाइस, कुर्बानी का। किसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं आप? सेक्रीफाइस फॉर वंस कंट्री, किसी शख्स के मुल्क के लिए। ये वन का मतलब जो है वो एक भी होता है, ये तो पता ही है सबको। दूसरा जो मतलब इसका होता है
एक शख्स, कोई भी शख्स हो। आई नो समवन, मैं किसी को जानता हूँ। आई डोंट नो एनीवन, मैं किसी को नहीं जानता। आई नो एवरीवन, मैं सबको जानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ वंस कंट्री मतलब किसी का मुल्क। इंडिविजुअल्स रिफ्लेक्ट देयर बेस्ट, इंडिविजुअल्स या अफराद रिफ्लेक्ट दिखाते हैं देयर बेस्ट नेशनल कैरेक्टर, अपना बेहतरीन कौमी किरदार। एट द टाइम ऑफ टेस्ट, जब इम्तिहान की घड़ी आती है। ठीक है, टेस्ट मतलब इम्तिहान के, कभी इम्तिहान पड़ जाता है उनके ऊपर, तो अफराद क्या दिखाते हैं? अफराद जो है अपना बेहतरीन कौमी किरदार दिखाते हैं। एंड और वैन, और या जब देयर फ्रीडम इज़ एंडेंजर्ड, जब उनकी आज़ादी ख़तरे में हो। फ्रीडम मतलब आज़ादी, फ्रीडम मतलब आज़ादी। एंडेंजर्ड मतलब ख़तरे में होना। एंडेंजर मतलब ख़तरे में होना, जब उनकी आज़ादी ख़तरे में आ जाए। ठीक है भाई, हार्ड वर्क में देखते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन से हैं। हार्ड वर्क, पांचवा टॉपिक। नेशंस प्रोग्रेस, कौम की तरक्की। व्हेन देयर इंडिविजुअल्स वर्क हार्ड, नेशंस प्रोग्रेस, कौम तरक्की करती है। व्हेन देयर इंडिविजुअल्स वर्क हार्ड, जब उनके अफराद सख्त मेहनत करते हैं। दिस रिक्वायर्स सेंस ऑफ ड्यूटी, कमिटमेंट टू वर्क एंड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। दिस रिक्वायर्स मतलब इसके लिए ज़रूरत है। रिक्वायर्स मतलब ज़रूरत है। इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? दिस रिक्वायर्स सेंस ऑफ ड्यूटी, फ़र्ज़ का आपको एहसास हो। कमिटमेंट टू वर्क, आप अपने काम से मुखलिस हों। एंड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस, और आपकी जो परफॉर्मेंस हो परफॉर्मेंस मतलब आपका काम, आपकी जो परफॉर्मेंस हो, आपका जो काम हो वो ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। द डेवलप्ड एंड एडवांस नेशंस, वो कौमें जो कि डेवलप्ड हैं और एडवांस तरक्की याफ्ता हैं। डेवलप्ड एंड एडवांस्ड, डेवलप मतलब डेवलप एंड एडवांस, दोनों का मतलब क्या है? तरक्की याफ्ता, तरक्की याफ्ता। जैसे कि आजकल देखने कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं वो डेवलप्ड हैं और एडवांस हैं और बहुत आगे हैं। नेशंस, कौमें, हैव बिकम प्रोस्पेरस, वो क्या हो गई हैं? प्रोस्पेरस मतलब ये कि तरक्की याफ्ता हो गई हैं। प्रोस्पेरस, तरक्की कर गई है। प्रोस्पेरस का मतलब भी तरक्की होता है। ठीक है, तरक्की याफ्ता, इसका मतलब भी तरक्की याफ्ता ही है। इसी से एक और वर्ड बनता है प्रोस्पेरिटी, तरक्की। ठीक है भाई, बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, अपने हार्ड वर्क की वजह से। चौथा टॉपिक और छठा टॉपिक और आखिरी, नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद। नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद। नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद। द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट रिफ्लेक्ट द सुपरमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। पर्सनल कैरेक्टर, ज़ाती किरदार जो है, पर्सनल मतलब ज़ाती, पर्सनल मतलब ज़ाती, अपना, आपका ज़ाती किरदार जो है ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी फ़र्द का, मस्ट रिफ्लेक्ट, उसको लाजमी वो दिखाए। क्या दिखाए? द सुपरमेसी, बालादस्ती। सुपरमेसी मतलब बालादस्ती,
बालादस्ती का क्या मतलब है यहाँ पर? बड़ा दिखाना, बड़ा दिखाना, बड़ा दिखाना, किसी का बड़ा होना। जस्ट लाइक द सुपरमेसी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह ताला की बालादस्ती, जिसके पावर हो, ताकत हो, ताकत में होना, ताकत में होना। द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट रिफ्लेक्ट द सुपरमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। पर्सनल कैरेक्टर जो है आपका वो क्या दिखाए? सुपरमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कि आपके पर्सनल किरदार के अंदर बालादस्ती नज़र आए नेशनल इंटरेस्ट की, कौमी मफाद आपके लिए बड़ा हो, अहम हो, सब चीज़ों से बड़ा हो। क्या? नेशनल इंटरेस्ट, आपका कौमी मफाद। एंड विद नो कंप्रोमाइज़ ऑन इट, और उस पर आप किसी भी किस्म का कोई समझौता ना करें। कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़ मतलब समझौता करना। ये नहीं कि कोई आपके पास आया है और आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, एक बहुत सीक्रेट शोबे में आप काम करते हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आपके घर पे पैसे नहीं हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, बच्चे जो है वो भूख से बेहाल हैं, और कोई दुश्मन आपके पास आता है, वो बोलता है कि इतने पैसे दूंगा और आप जो है मुझे वो फ़ाइल निकाल दीजिए, वो टॉप सीक्रेट फ़ाइल उधर पड़ी हुई है वहाँ पर आपके ऑफिस में, वो मुझे ला के उसकी कॉपी करके दे दें। अब आप क्या करेंगे? आप या तो पर्सनल इंटरेस्ट देखेंगे या नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे, आप ज़ाती फ़ायदा देखेंगे या कौमी फ़ायदा देखेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? सुपरमेसी देंगे। किसको? नेशनल इंटरेस्ट को। आप बोलेंगे नहीं भाई, बच्चे मरते हैं, मर जाने दो, भूख से कोई मसला नहीं है, परेशानियाँ हैं कोई मसला नहीं, कर्ज़ है कोई मसला नहीं है, बेईमानी नहीं करूँगा, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुपरमेसी पे है, बालादस्ती है इस चीज़ की, मेरे नज़दीक नेशनल इंटरेस्ट की, कौमी मफाद की, उसमें मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, समझौता नहीं कर सकता। या और इसको आसान करें, डील, किसी भी किस्म की डील नहीं कर सकता। आगे क्या बात कह रहे हैं? इट इज़ हेयर दैट द वर्च्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट फाइंड देयर आर्टिकुलेशन। इट इज़ हेयर दैट, यहाँ हेयर का वर्ड जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से ये गलत है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए इट इज़ प्रूव्ड दैट, इससे ये साबित होता है दैट के लाइक ऑनेस्टी, लाइक ऑनेस्टी मतलब जैसे ईमानदारी है, डेडिकेशन आपकी अकीदत है, एंड कमिटमेंट और आपका ख़ुद को वक्फ कर देना है, फाइंड देयर आर्टिकुलेशन, उससे क्या होता है? आपकी आर्टिकुलेशन जो है वो ख़ुद ब खुद फाइंड आउट हो जाती है। यहाँ पर आर्टिकुलेशन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकुलेशन यहाँ पर जो इसका मतलब बन रहा है, मैंने लिखा था, मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। आर्टिकुलेशन का मतलब है इजहार। आर्टिकुलेशन मतलब इजहार। फाइंड का मतलब ढूंढ निकालना। फाइंड का मतलब ढूंढ निकालना। अब क्या सेंस बन रहा है इसका देखें, इट इज़ प्रूफ दैट द वर्च्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट फाइंड देयर आर्टिकुलेशन, वो अपने इजहार का तरीका ढूंढ निकालती हैं ये चीज़ें, ये अपने आप को, इनका इजहार खुद ब खुद हो जाता है, ये सेंस बन रहा है इसका। ओनली दोज नेशन सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब ज़िंदा रहना, सर्वाइव मतलब ज़िंदा रहना, सिर्फ वही कौमें ज़िंदा रह पाती हैं हुज़, जिनके इंडिविजुअल्स, अफराद, डो नॉट कंप्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं करते, ऑन देयर नेशनल इंटरेस्ट, अपने कौमी मफाद पर। ठीक है भाई, ये मामला भी निमट गया। अब क्या रह गया? सिर्फ आपका एक्सरसाइज रह गई है, इसमें क्वेश्चन आंसर हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इंशाल्लाह पार्ट 8 में ये चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।